नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश इस केमिस्ट्री के स्पेशल क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज केमिस्ट्री के ऊपर फिर से एक चीज़ दिखाने वाला हूं कि आप जो है मैं नोमेनक्लेचर की कड़ी को बढ़ा रहा था आगे से, जिसमें आज मैं आपको लेके चल रहा हूं कीटोन की दुनिया में। आपको मैं दिखाता हूं कि कीटोन जो है वो किस तरह से काम करता है, कीटोन का मुख्यतः जो है वो क्या होता है। कीटोन देखिएगा तो कीटोन में क्रियाशील मूलक CO होता है, जैसे कि मैंने लिखा है, ये देखिएगा C और इसमें अगर डबल बॉन्ड O लगा दिया जाए तो इसको कीटोनिक ग्रुप कहते हैं। ये मुख्यतः कीटोन है, ये कीटोन ग्रुप हुआ, सही है। वहीं अगर मान लीजिए कीटोन के रूप में अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला रूप में मैंने पहले ही लिख दिया है CnH2n+1 का होल टू CO होता है, सही है। तो इस प्रकार जो हम लोग कीटोन का नामकरण करते हैं, सही है। अगर मैं बात करूं कीटोन के ऊपर तो दिखाता हूं कीटोन किस तरह से काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कीटोन का क्रियाशील मूलक CO, सही है। तो कीटोन किस तरह से काम करता है वो मैं बताता हूँ। देखिएगा, जैसे मान लीजिए अल्केन ग्रुप का कोई मेंबर ले लिया जाए, ये अल्केन है, अल्केन से E हटा देना है, सही है, और जोड़ देना है ओन, सही है। ओन जोड़िएगा तो बन जाएगा एल्केनोन। अल्केनोन क्या बन जाएगा? अल्केनोन, ये बना दीजिए। मान लीजिए इसी तरह से अगर मैं बैठा दूं, जैसे कि पहला यौगिक है, मान लीजिए मीथेन है, सही है, इनसे E हटा दीजिए और जोड़ दीजिए ओन, O यानी ओन, सही है। तो बन जाएगा क्या चीज़, ये मीथेनोन, ये मीथेनोन बना देंगे हम लोग, सही है। मान लीजिए वहीं पर अगर मान लीजिए इथेन है, इथेन में E हटा दें और जोड़ दें ओन जोड़ देंगे तो बन जाएगा इथेनोन, इथेनोन बन जाएगा। मान लीजिए ब्यूटेन है, सही है, ब्यूटेन है तो ब्यूटेन से E हटा लीजिए और जोड़ दीजिए ओन, तो बन जाएगा क्या, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन बन जाएगा, सही है। अगर मान लीजिए डीकेन है, डीकेन की मैं बात करूं 10वां कार्बन से, इससे E हटा दीजिए जोड़ दीजिए ओन, तो बन जाएगा डीकेनोन, ये डीकेनोन बन जाएगा, सही है। तो इस प्रकार जो है मतलब हम देखते हैं कि कीटोन में जो है मतलब अल्केन ग्रुप का अगर E हटाकर, E अक्षर हटाकर, सही है, E हटाकर, सही है, अगर मान लीजिए इसमें ओन प्लस किया जाए तो ये अगला जो यौगिक बनता है, जो यौगिक का निर्माण होता है उसमें जो है उसको हम लोग कहते हैं मुख्यतः कीटोन कहते हैं, सही है, कीटोन। अगर मान लीजिए इसका अगर फार्मूला देखा जाए, सही है, तो दो बेसिस पर इसका फार्मूला काम करता है। अगर मान लीजिए देखूं अगर फार्मूला किस तरह से काम करता है तो मैं आपको दिखाता हूं एक तरह से। ये पहले फार्मूला लिख देता हूं, फिर लंबी श्रृंखला भी बताता हूं। पहले फार्मूला लिख रहा हूं, सही है, इसका मैं कॉमन नेम देख लेता हूं। साधारण नाम क्या होता है, साधारण नाम, सही है, ये कॉमन नेम है। और वहीं इधर से देख लेता हूं IUPAC नेम, IUPAC नेम, सही है, जिसको शॉर्टकट में यूपेक नेम भी कहते हैं, सही है। तो इस बेस पर सही है हम लोग दिखाते कीटोन का नामकरण करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, सही है, CH3 यहाँ लगा दूं, बीच में CO है, यहाँ CH3 लिख दें। इसी को इस रूप में भी लिखा जाता तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। CH3 यहाँ पर C, इधर नीचे O कर दें, यहाँ फिर CH3 लिख दें, तो भी तो वही ग्रुप हुआ, सही, वही काम करेगा। इसको हम लोग चाहें तो इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइमिथाइल, ये दोनों साइड मिथाइल लगा हुआ तो डाइमिथाइल, और बीच में कीटोन है तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, बस ये नामकरण कर साधारण नाम में। वहीं इसका अगर देखा जाए साधारण नाम से तो हम लोग एसीटोन भी कहते हैं, CH3CO सही है, एसीटोन क्या बोल देंगे, एसीटोन भी हम लोग कहते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर अगर हम लोग चलेंगे तो 3 कार्बन का कंपाउंड है, 1 2 3 कार्बन को हम लोग कहते हैं प्रोपेनोन, सही है, प्रोपेनोन 3 कार्बन का है। 4 कार्बन के बाद फिर इसका काउंटिंग किया जाएगा, सही है। वही मान लीजिए अगर एक थोड़ा सा और बढ़ जाऊं, जैसे कि CH3 CO, इधर लिख दूं CH2 और यहाँ CH3, अब 4 कार्बन का कंपाउंड हुआ, सही है, 4 कार्बन का कंपाउंड हुआ तो इधर मिथाइल हुआ और इधर इथाइल है, तो आप इधर लिख सकते हैं साधारण नाम में इथाइल, आइए इधर लिख दीजिए मिथाइल, इथाइल मिथाइल, और बीच में कीटोन है तो आप कीटोन लिख दीजिए, सीधा सा सिंपल सा। इधर इथाइल हुआ, इधर मिथाइल हुआ, और बीच में कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, सही है। अगर नामकरण करेंगे, सही है, तो गिनती हमें यहाँ से करनी है, सही है। इधर से देखिए 1 2 पर आ जाएगा, इधर से 1 2 3 पर आएगा, तो गिनती की प्रणाली में हम लोग इधर से नामकरण करेंगे, 1 2 3 और ये 4 लिखेंगे। 4 कार्बन का कंपाउंड है, सही है, 2 नंबर पर कीटोन ग्रुप है, सही है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, सही है, 4 कार्बन का कंपाउंड ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन हो जाएगा, सही है। अगर मान लीजिए 2 ब्यूटेनोन हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पर अगर मैं आगे बढ़ूँ, थोड़ा और आगे बढ़ा कर दिखाऊँ, सही है, तो आप देखेंगे जैसे कि फार्मूला के ऊपर मैं लिखूँ यहाँ से
3 कॉलम बना देता हूँ फिर से, सही है। मान लीजिए यहाँ पर बढ़ते हम लोग CH3 CH2 CO CH2 यहाँ CH3 कर दें CH3। अब यहाँ देखिएगा 5 कार्बन का कंपाउंड से ये वाला जो है इथाइल हो गया, ये भी इथाइल हो गया, बीच में कीटोन है तो सीधा लिख देंगे हम लोग डाई कीटोन, सिंपल सा डाई कीटोन से। वही अगर मान लीजिए यूपीएक प्रणाली में हम लोग नामकरण करेंगे तो गिनती इधर से भी कर सकते हैं, सही है, आप उधर से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कलर में बदल देता हूँ तो आपको समझने में दिक्कत ना हो। इधर से गिनती करिए 1 2 3 4, इधर 5, इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा, सही है। दोनों साइड से सेम गिनती आएगा, सही है। तो 3 नंबर कार्बन पर, सही है, 3 नंबर कार्बन पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ, तो आप सिंपल सा रूप में लिख दीजिए इसको 3 पेंटेनोन, सही है, 3 पेंटेनोन लिख दीजिए, आराम से नामकरण हो जाएगा। और बढ़िए आगे मान लीजिए इधर मान लूँ CH3, यहाँ CO लगा देते हैं, यहाँ मान लीजिए CH2 यहाँ CH3 कर देते हैं, सही है। अब देखिएगा तो अब यहाँ देखिए तो यहाँ ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ और यहाँ प्रोपाइल हो गया, बीच में कीटोन लगा हुआ, आप लिख सकते हैं, सही है। यहाँ पर नाम के करण में मिथाइल, इधर बीच में इधर वाला प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल और बीच में कीटोन लगा हुआ, तो आप कीटोन लिख दीजिए, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन से। अगर गिनती की श्रृंखला में हम लोग देखेंगे तो नामकरण में देखिएगा इधर से 1 2 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 हो जाए, जैसा कि हमें लंबी श्रृंखला चुनना है और प्लस इधर से क्रियाशील मूलक नजदीक आए, गिनती हम लोग उधर से करेंगे। तो नामकरण में देखेंगे तो यहाँ से गिनती होगा 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन। तो यहाँ पर हम लोग 2 नंबर कार्बन पर कीटोन ग्रुप आ रहा है तो 2 नंबर पर एक के बाद डायरेक्ट लिख देंगे 2 पेंटेनोन, 5 कार्बन का कंपाउंड ये बन जाएगा, सही है। और बढ़ाइए, सही है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, सही है, जितना आप बढ़ाते चलिए नॉमेनक्लेचर बढ़ते जाएगा, सही है। मान लीजिए यहाँ पर अगर CH3 CH2 यहाँ लिख दूँ CO यहाँ मतलब CH2 यहाँ लिख दूँ CH3, तो आप देखिएगा तो ये इथाइल हो जाता है, इधर प्रोपाइल हो जाता है, तो आप लिख दीजिए सर, बीच में कीटोन हो जाएगा, तो साधारण नाम में वही लिख दीजिएगा इथाइल, ये हो गया प्रोपाइल, इथाइल प्रोपाइल, इसको कह देंगे हम लोग कीटोन, ये कीटोन हो जाएगा। अगर वहाँ चले नामकरण की प्रणाली में तो इधर 1 2 3 पर, इधर 1 2 3 4 पर आ रहा है, तो गिनती इधर से करने में ही बेहतर है, सुविधा है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का कंपाउंड हुआ, सही। यहाँ पर मैं 6 लिखा हूँ, आप थोड़ा घबराइएगा नहीं, सही। ये 6 नंबर कार्बन है, ये वाला 6, थोड़ा सा लाइनिंग है, छिप गया उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 नंबर कार्बन है, इथाइल प्रोपाइल कीटोन लिख दिए, ये वाला ग्रुप इथाइल, यहाँ से यहाँ इथाइल हुआ, इधर वाला हो गया, ये वाला प्रोपाइल हो गया, प्रोपाइल है, अब बीच में कीटोन है। तो 3 नंबर कार्बन पर है, सही है, तो सीधा लिख देंगे, सही है, 3 हेक्सेनोन, 6 कार्बन का कंपाउंड हेक्सेनोन कह देंगे, सही है। तो इस प्रकार जो है मतलब आप नामकरण कर सकते हैं कीटोन ग्रुप का। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत देखें, बड़ी श्रृंखला को भी हम लोग देखते हैं, सही है, लंबी श्रृंखला को देखेंगे तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सही है, फिर एक आध 2 एग्जाम्पल और दिखाता हूँ लेकर, सही है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिए CH3 CH2, यहाँ मान लीजिए CO ले लिए, यहाँ पर इधर से ले लेंगे Cl, इधर से भी मान लीजिए Cl ले लिए, यहाँ C, इधर Br ले लेता हूँ, इधर Br ले लेता हूँ, सही है। अब यहाँ से नमक है CH2 और ये CH3 कर दूँ, सही है। अब कहूँ कि आप इसका नामकरण करिए, इसका नाम लिखिए, सही है। तो आप देखेंगे नामकरण करने में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सही है, कि जिधर से CO मूलक नज़दीक आए, कीटोन ग्रुप जिधर से नज़दीक आएगा, नामकरण हम लोग उधर से करेंगे, और उसी में, सही है, अच्छाई भी है, सही है, और सच्चाई भी है, सही है, और वास्तविकता जो लगती है, बाकी तो सब गलत हो जाएंगे, ठीक है, फिर उसको बनाने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। तो आप इधर से देखिए 1 2 3 पर आ रहा कीटोन ग्रुप, ये रहा बीच में ये वाला, और इधर से गिनती किया जाए तो 1 2 3 4 5 कार्बन पर ब्रोमो ग्रुप आ रहा, तो भी नहीं होगा, चाहिए वैसे जोड़ा जाए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन पर आ जाएगा, तो गिनती इधर से करने में बेहतर है, फायदा है, ठीक है। तो गिनती हम लोग करते हैं 1 2 3 4, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ, सही है, 9 कार्बन का कंपाउंड है, सही है। तो आप देखिएगा अल्फाबेट में ब्रोमो पहले आएगा, क्लोरो बाद में आएगा, सही। तो पहले ब्रोमो का नामकरण कर लेते हैं, हम लोग लिख देंगे पहले 5 डाई ब्रोमो, क्योंकि 2 ब्रोमो है ना, एक इधर हुआ एक इधर हुआ, 5 पर नंबर पर है 5 डाई ब्रोमो, वही देखिएगा तो क्लोरो भी 2 है 4 नंबर कार्बन पर, तो सही है। तो आप लिख लीजिए 4 डाई क्लोरो, 4 डाई क्लोरो, सही है। और ये कितने नंबर कार्बन पर, 3 नंबर कार्बन पर कीटोन ग्रुप है, सही है। तो आप ठीक से डायरेक्ट लिख दीजिए, सही है, मतलब 3 नोनेनोन, 3 नोनेनोन, सही है। तो
तो इस प्रकार जो हम लोग लंबी से लंबी श्रृंखला का नामकरण कर लेते हैं, सही है। अगर मान लीजिए एक आध दो एग्जाम्पल और देख लें, सही है, थोड़ा बहुत, सही है, आज मजा आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ही मैं बता रहा हूँ, सही है, कि लंबी श्रृंखला का नामकरण कीटोन ग्रुप में हम लोग किस तरह से करते हैं, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए लंबी श्रृंखला में और देखूँ, जैसे CH3, यहाँ मिथाइल ले लेता हूँ CH3, यहाँ मिथाइल ले लेता हूँ CH3, इधर मान लीजिए यहीं पर CO कीटोन ग्रुप दे देता हूँ और देखता हूँ, यहाँ मान लीजिए Br ले लेता हूँ, सही है, इधर मान लीजिए CH3 मिथाइल ग्रुप ले लेता हूँ और नामकरण करता हूँ। देखिए लंबी श्रृंखला को लिख रहे हैं पहले CH3। अब इधर से देखा जाए तो इधर से क्रियाशील मतलब ये श्रृंखला के रूप में ये भी रहता है, आप देखेंगे तो ये पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, साकित श्रृंखला, ये भी साकित श्रृंखला रूप में, यहाँ कीटोन है, यहाँ लगा हुआ कीटोन, इसको देखना है। उधर से दूरी ज़्यादा हो जाएगा, तो गिनती क्रम में इधर से हम लोग गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 कार्बन हुआ, सही है। फिर ये नोनेन हो जाएगा, नोनेनोन कहिएगा, सही है। तो पहले हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट में B पहले आएगा, ब्रोमो, सही है, तो हम लोग लिख लेते हैं 5 ब्रोमो, इस तरह से 5 ब्रोमो लिख दिया हमें, यहाँ 5 नंबर पर 5 ब्रोमो। अब इसके बाद देखिए 2 पर भी है, 3 पर भी है और 5 पर भी है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली 2 3, उसके बाद 5, 2 3 5, से 3 मिथाइल है, तो डायरेक्टली लिखेंगे ट्राई मिथाइल, ये ट्राई मिथाइल हो गया, ट्राई मिथाइल। और 4 नंबर कार्बन पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ, सही है, और नोनेन है श्रृंखला, सही है, तो डायरेक्टली लिख देंगे 4 नोनेनोन। कीटोन ग्रुप में ऑन क्रियाशील मूलक होता है, तो आप नोनेनोन लिख दीजिए, सही है। वही एक आध दो एग्जाम्पल देखा जाए, सही है, इस तरह से जो है क्लियरिफाइंग करता है, सही है। तो देखिए दिखाते हैं, सही है, एग्जाम्पल के तौर पर कीटोन का ही, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ C ले लूँ, सही है, यहाँ पर मतलब मैं दे देता हूँ कीटोन ग्रुप। वहीं मैं बात करूँ यहाँ पर C, यहाँ ले लेते Br, यहाँ भी ले लेते Br, यहाँ पर बीच में भी दे देता हूँ एक से ग्रुप, ताकि आप और अच्छा हो समझने में। यहाँ मान लीजिए Cl दे देते हैं, इधर भी Cl दे देते हैं, ठीक है, 4 बॉन्ड इधर भी पुर रहा। यहाँ मान लीजिए C, यहाँ पर दे देता हूँ मिथाइल ग्रुप, ऐसे करके छोड़ देता हूँ आपको, सही है। आप समझ जाइएगा कि ऑलरेडी ये मिथाइल है, सही। वही मान लीजिए कार्बन और बढ़ा देंगे तो ये इथाइल हो जाएगा, सही है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग CH2 CH3। अब इसका हम कहेंगे कि नामकरण करना, आप नाम लिखिए, सही है, तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, सही है। पिछले भी वीडियो में मैंने दिखाया था, सही है, कि अगर इस तरह से है तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल, ये वाला यौगिक, और ये 2 कार्बन का कंपाउंड है तो इसको हम लोग कहेंगे इथाइल, ये इथाइल बन जाएगा। तो गिनती की श्रृंखला में देखें तो 1 2 3 4 इधर से आ रहा, 5 पर, इधर से 1 2 3 4 5 इधर से भी आ रहा, सही है, लेकिन इधर प्लस पॉइंट है कि क्रियाशील मूलक 2 है। अगर उधर से हम लोग गिनती करेंगे तो वो सही होगा, इधर से गिनती करने में गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 से गिनती हम लोग इधर से करते हैं। या तो मान लीजिए एक और पद्धति है कि आप कार्बन के अंकन करके भी आप पता लगा सकते हैं। पहले मैं इधर से गिनती करता हूँ, दिखाता हूँ गिनती करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं गिनती करता हूँ, सही, गिनती कर लिया हूँ, सही। अब लिखता हूँ इसका नाम, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा मैं ऊपर खिसका देता हूँ ताकि और अच्छा हो, समझने में दिक्कत ना हो, सही। देखिए मैं गिनती कर रहा हूँ, जैसे क्या लिखूँ, पहले B आएगा पहले, सही है, तो लिखते 4 4 डाइब्रोमो, 2 ब्रोमीन है यहाँ पर, ये वाला 4 4 डाइब्रोमो, सही है। उसके बाद आ जाएगा क्लोरो, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 6 6 डाइक्लोरो, ये 6 6 डाइक्लोरो हो जाएगा, सही है। उसके बाद वहाँ पर 3 नंबर पर इथाइल है, तो लिख दीजिए 3 इथाइल, 3 इथाइल, सही। इसके बाद ये बचा हुआ, सही है, तो आप लिख दीजिए 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, सही है। और ये 5 नंबर कार्बन पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ, सही है, तो सीधा लिख दीजिए 5 10 कार्बन, अच्छा 9 कार्बन, नोने नोने नोन आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम लोग इसका नाम करें। अगर मान लीजिए इधर से भी नामकरण करके देखते हैं तो क्या स्थिति होती है, ये भी देख लिया जाए, चेक करते हैं हम लोग, इधर से नामकरण कैसे, फिर कार्बन को गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन। अभी इधर से नाम लिखते हैं मित्रों, देखिए समझिएगा। अगर इधर से नामकरण करेंगे तो इधर देखेंगे 6 नंबर पर आ रहा ना ब्रोमो, देखिए पहले लिख देते हैं ब्रोमोन का 6 6 डाइब्रोमो, 6 6 डाइब्रोमो।
वहीं इसका अगर नामकरण करें तो 4,4 डाइक्लोरो, ये 4,4 डाइक्लोरो हो गया, 6,6 डाइब्रोमो हो गया। सही है, इसके बाद यहाँ चलिएगा तो 7 नंबर कार्बन पर है। सही है, 7 इथाइल, इसके बाद चलिएगा फिर लिखेंगे 7 मिथाइल, 7 मिथाइल। इसके बाद 5 नंबर कार्बन पर ये पड़ जाता है नोनेनोन। सही है, तो हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली 5 नोनेनोन। सही है, ऐसे कंडीशन में मैंने ये लिख दिया, दो तरह से नामकरण किया। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए आपके बीच, सही है, तो आप क्या करिएगा, जिस कार्बन कंपाउंड पर जहाँ पर ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन कंपाउंड का हम लोग अंकन कर लेते हैं, और अंकन करके मतलब योग पद्धति लगाते हैं, कार्बन को हम लोग जोड़ लेते हैं। जिसका न्यूनतम अंक प्राप्त होता है वो नाम सही होता है, जिसका न्यूनतम अंक नहीं प्राप्त होता वो नाम गलत हो जाता है। सही है, तो आइए हम लोग देखते हैं, अगर जोड़ लिया जाए तो इनके बीच देखा जाए तो इनके बीच देखेंगे तो ये 4 हुआ, ये +4 है, यहाँ जोड़ लीजिए +6 हुआ, ये भी +6 हुआ। से यहाँ देखा जाए तो +3 हुआ, ये यहाँ देखा जाए तो +3 हुआ। सही है, और आगे देखा जाए तो +5 हुआ। इन सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। सही है, तो जोड़ेंगे देखेंगे 4 4 8 हुआ, 8 6 14 हुआ, 14 6 20 हो गया, 20 3 23 हो गया, 23 3 हो गया 26, और 26 और 5 हो गया 31, 26 31 हो गया। सही है, टोटल कार्बन का कंपाउंड जो है 31 हम लोग गिन के यहाँ लिखा रहे हैं, 31 ये कार्बन का ये हुआ 31 अंकन का श्रृंखला। वहीं अगर मान लीजिए इसकी हम लोग बात करें, इसका भी गिन लेते, देख लेते किसका न्यूनतम अंक प्राप्त होता है। ये हो गया 6 प्लस ये वाला 6 प्लस ये 4 प्लस ये 4 प्लस उधर देखिए 7 हो जाएगा, प्लस उधर भी 7 हो जाएगा यहाँ, और वहाँ देखिए +5 हो जाएगा। अब इनका देखते हैं कितना प्राप्त होगा। तो ये हो गया 6 6 12, 12 4 16, 16 4 20 हो गया, 20 7 27 हो गया, 27 इधर 27 3 हो गया, 27 3 30 और 4 34, 34 के बाद यहाँ चले 34 35। सही है, उसके बाद 39। देखिएगा टोटल देखिए यहाँ पर हो गया 31 कार्बन ना जोड़, और यहाँ पर हो जा रहा 39। फिर से एक बार अंकन कर लेते हैं। सही है, 7 7 14, 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। सही है, सही है। तो टोटल देखिएगा आप, तो ये हो गया 31 हो गया और ये हो गया 39। तो इन दोनों में देखा जाए तो इनका न्यूनतम अंक प्राप्त हुआ। सही है, मतलब ये सही है, ये वाला सही है, ये नामकरण गलत है। सही है, आप इसका नाम नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ये गलत है, कभी भी इसका नाम नहीं लिखिएगा। ये सही है, इसका नामकरण लिखेंगे। तो ये एक अलग नियम आज मैंने आपको बताया थी कि नामांकन की प्रणाली में आप कार्बन का गिनती कर लेते थे, अंकन करके ये योग पद्धति होती है, इसमें जोड़कर हम लोग ये बेसिकली पता लगा लेते हैं कि किसका जिसका निम्न अंक प्राप्त होगा हम लोग उसका गिनती कर लेते हैं। सही है, तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मित्रों से आप आज अभी सीखे हुए कि कीटोन का नामकरण किस रूप में किया जाता है। ये कीटोन का नामकरण क्या है, मैं कीटोन का नामकरण करके बताया थी और कीटोन का अंकन करके भी दिखाया किस तरह से इसका नामकरण करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे तो फिर बताएंगे और कीटोन के बारे में और विशेष जानकारी भी देंगे आपको। सही, फिलहाल मैं यहीं तक रखता हूँ। सही है, इसको मैं पुनः एक बार फिर से मैं आपसे विनती करता हूँ सही कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सही, और अच्छा लगे तो सही वीडियो को लाइक भी करें। सही, और अच्छा लगे तो सही वीडियो को शेयर भी करें। सही, अपने मित्रों के पास तक भी भेजें इनको। सही, और अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं सही तो आने वाला हर एक वीडियो जो है वीडियो का लिंक बॉक्स आपके मेल तक पहुंचेगा। सही, आपके यूट्यूब चैनल पर आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि अच्छा लगे तो मुझे मोटिवेट करते रहती है। वैसे आप इतना प्यार बनाए रखते हैं हमारे लिए। सही है, इसके लिए भी थैंक्स। सही है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं। सही है, और हमारे वीडियो को देख सकते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।